हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 126 को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा हीरो सी हाओ अपने ग्रैंडफादर से मिल जाता है। इन लोगों की एक बहुत ही इमोशनल हार्ट टचिंग मुलाकात होती है, पर फाइनली वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जब वो अपने ग्रैंडफादर को देखता है, उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत खराब है। और अब आगे परफेक्ट वर्ल्ड की ये एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं सिहाओ के ग्रैंडफादर बैठे हुए हैं। सिहाओ को देखते हैं, ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहते हैं, वाह, जैसा मैंने सोचा था, मेरा ग्रैंडसन एकदम वैसा ही निकला। एक आदमी के ऊंचे सपने होने चाहिए, बड़ा एम्बिशन होना चाहिए। इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। ग्रैंडफादर एक चीज निकालते हैं। इस चीज को द ट्रू ब्लड रून ऑफ डीमन एम्परर कहा जाता है। वो बताते हैं इसकी हेल्प से सिहाओ अपने बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। सिहाओ ये सब देख रहा है, खुश है, पर वो सोच रहा है ग्रैंडपा अभी तक इतनी ज्यादा मुश्किलें झेले, लेकिन अभी भी जब वो मुझे मिले हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो फिर सिहाओ भी एक ट्रेजर बुक निकाल लेता है। कहता है, ग्रैंडपा, मेरे पास ये चीजें हैं, मैंने इसको एक ड्रैगन मैस्टिफ से हासिल करा है, पर मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। जरा आप इसको देखकर ट्राई कीजिए ना। उसके ग्रैंडफादर देखते हैं, कहते हैं, ये चीज, इसमें थंडर लो की मिस्ट्री लिखी हुई है। ये जरूर ही एक लेगेसी है जो कि ड्रैगन मैस्टिफ के द्वारा छोड़ दी गई है। इसको अकेले रिफाइन नहीं करा जा सकता है। चलो इसको साथ मिलकर रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही इस चीज को रिफाइन करने के लिए बैठ जाते हैं। जिसके बाद दोनों के ही झटके पड़ते हैं, पर ये लोग साथ में ट्रेनिंग करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का एक मैजिकल पल चल रहा है। साथ ही साथ हम इन दोनों की एक पावरफुल कल्टीवेशन देखते हैं। और फिर दोस्तों हम लोगों को इस कल्टीवेशन का रिजल्ट दिखाई पड़ने लगता है। सिहाओ की एनर्जी जो इस कल्टीवेशन से रिस कर नीचे गिर रही है, जमीन में बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे फूल खिल उठते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि सिहाओ को रीजनरेशन पावर मिल गया है, और इस पावर का रियल नाम 4 लो ऑफ हेवनली डिवाइडिंग थंडर है। तब सिहाओ हम लोगों को इस पावर का जलवा दिखाता है, जहां हम देखते हैं सिहाओ अपने रीजनरेशन के साथ साथ इसकी न्यू डिस्ट्रक्टिव पावर भी दिखाता है। सिहाओ लाइटनिंग एंड वाटर को दोनों को कंट्रोल करना सीख गया है। इसकी कल्टीवेशन पूरी हो गई है। सिहाओ खुद से नीचे उतर गया है, उसने न्यू पावर अचीव करी है। फिर अपने ग्रैंडफादर को देखता है, जो कि अभी भी लगातार उस कल्टीवेशन में लगे हुए हैं। वो भी बहुत हैवी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और तब हम सिहाओ के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जिसकी इस कल्टीवेशन से 2 अलग अलग कलर्स के रिंग निकल आते हैं। सिहाओ देखकर बोल उठता है, ग्रैंडपा, क्या ये भी द लॉ ऑफ थंडर की पावर है? ग्रैंडफादर बताते हैं, हाँ, मैंने इसके ऊपर बोन रुइन को कार्व कर दिया है, जो कि मेरे डीमन गॉड हेरिटेज से पेयर बना ली। इससे 2 तरह के थंडर विंग्स का फॉर्मेशन हुआ, द डार्कनेस एंड द लाइट थंडर विंग्स। पर अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी तक ये अपने पीक पर नहीं पहुंची है। सिहाओ कहता है, ग्रैंडपा, हाँ, मैं भी अपने इस न्यू पावर के बारे में यही सोच रहा हूँ। मुझे भी लग रहा है मुझे भी इस पावर को मास्टर करने के लिए एक स्टेप और आगे जाना होगा। लेकिन फिर कहता है, पर अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा ताकि हम उस आदमी से मिल सके। वो लोग वहाँ से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक आवाज सुनाई देती है, जो कि उन सभी लोगों को रुकने को कहती है जहाँ पे हो वहीं रुक जाओ, इनहेरिटेंस लैंड खुल गया है और सुप्रीम बीइंग युआन टियान की ट्रेजर ब्लड अपीयर हुई है। ये अनाउंसमेंट दोस्तों लोगों को रोकने के लिए था, पर ये चीज सुनकर सिहाओ और उसके फादर तुरंत ही उस जगह पर चल पड़ते हैं। फिर हम लोग लैंड ऑफ हेरिटेज को देखते हैं, जहाँ पे सिहाओ और उसके फादर लैंड हो चुके हैं, और उस जगह पे हम वो सुप्रीम ब्लड देखते हैं। ग्रैंडफादर सिहाओ को बता रहे हैं, युआन टियान एक सुप्रीम बीइंग था, जो कि पूल ऑफ इमोर्टल में से निर्वाणा को अचीव करते कहते रह गया था, पर जाते हुए वो अपना हाईएस्ट ट्रू ब्लड छोड़ के गया उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए, जो कि उसको एक्सेप्ट कर सकता था। लगता है ये सारे रूमर्स सही हैं, वो ब्लड हमारे आंखों के सामने है। सिहाओ उसको लेने के लिए जाने लगता है, तो फिर ग्रैंडफादर उसको रोक देते हैं। इसीलिए रोकते हैं क्योंकि ये अनाउंसमेंट को सुनकर बहुत और लोग भी आने वाले हैं। फिर ग्रैंडफादर सिहाओ को वो आइडल देते हैं, जो कि वो अपर वर्ल्ड से हासिल कर रहे थे, ताकि सिहाओ अपना रूप बदल सके। जिसके बाद सिहाओ अपना रूप बदलता है, और दोस्तों जैसा कि अंदाजा लगाया गया था, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन उस सुप्रीम ब्लड को हासिल करने के लिए पहुंच जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं वो उसको हासिल करता है, और फिर उसको एक बोन प्लेट मिलता है। वो उसको हासिल करने के बाद उस दरवाजे के पास जाता है, लेकिन एक पर्सन पीछे से आता है, जिसको भी वहाँ पे वो बोन प्लेट मिलता है, और फिर वो दोनों उस लैंड ऑफ हेरिटेज के एंट्रेंस में एंटर होने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल हम एक धमाका देखते हैं, जिसके बाद वो दोनों पर्सन उस पोर्टल से बाहर फेंक दिए जाते हैं। इस वक्त उन दोनों ही पर्सन की मौत हो चुकी है। अब इसके बाद हमें समझ में आता है कि ये दोनों बेवकूफ थे, जो कि इस ट्रैप में फंस गए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे जो कि इस जगह उस बोन को हासिल करने के लिए इस चीज को पूरी तरह से एनालाइज कर रहे थे।
ये जानकर ये समझ गए कि यहाँ पे एक ट्रैप लगा हुआ है और एंट्रेंस यहाँ से नहीं है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर उसी के बाद हमें एक मोटे से पर्सन को दिखाया जाता है जो कि उन डेड बॉडीज के पास आता है और उनमें से एक बोन प्लेट को उठा लेता है। लेकिन उसी वक्त हम सी हाउस के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि उस मोटे से कहते हैं, क्या तुमने यहाँ पे ये ट्रैप लगा कर रखा था? वो पर्सन कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन मुझे ये बोन प्लेट चाहिए थी। यहाँ पे मुझे दो मिल गई, अगर तुम चाहो तो एक रख सकते हो, मैं एक लेकर चलता हूँ। और फिर वो लड़का तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। सी हाउ कहता है, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल है, अपना काम बनते ही कोई भी स्नेक अटैक से बचने के लिए वो तुरंत यहाँ से चला गया। लेकिन सी हाउ को ये मौका नहीं मिलता है, क्योंकि फिर हम देखते हैं होली फेदर क्लैन का फर्स्ट जनरेशन का बंदा वहाँ पे आ जाता है, जो कि कहता है, तुम दोनों नेमलेस कल्टीवेटर्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ एक ट्रैप सेट करने की? चुपचाप वो बोन प्लेट मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा। तो फिर सी हाउ के ग्रैंडफादर बोलते हैं, कहते हैं, तुम तो यहाँ पे हम लोगों से पहले आए हुए हो, तुम्हें तो पता होगा ट्रैप किसने सेट किया है। अब जब ये बोन प्लेट हमारे पास है तो तुम इससे हमसे छीनना चाहते हो? सी हाउ कहता है, भूल जाओ, ये बोन प्लेट तुम्हें हमसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पर ये बात सुनकर वो आदमी गुस्सा आ जाता है और अपना एक स्क्रॉल बाहर निकाल लेता है। हम देखते हैं उस स्क्रॉल में से मैजिक निकलती है जो कि उन लोगों के ऊपर आग बरसाने लगती है। लेकिन सी हाउ को इससे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती। वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है, इस आदमी को मेरे हवाले छोड़ दीजिए, आप बस अभी देखिए कि हम लोगों ने जो नया ट्रेनिंग किया है उससे मैं क्या सीखा हूँ। अब इसके बाद सी हाउ अपना वेसल ट्रेजर बाहर निकाल लेता है और फिर उस बंदे ने जो भी फायर अटैक करा था उसका वो ट्रेजर उन सारे अटैक्स को एब्सॉर्ब कर लेता है। फिर सी हाउ उसके पास जाता है, कहता है, जैसा कि तुमने हमारे ऊपर पहले हमला किया, अब मैं तुम्हें मारने में बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ। सी हाउ अपना थंडर स्पेयर बाहर निकाल लेता है, लेकिन ये चीज को देखकर वो बंदा घबराता है, तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। सी हाउ कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास सिर्फ विंग्स हैं? सी हाउ भी अपना विंग निकालता है और फिर उस आदमी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। पर वो बंदा आगे जाकर रुकता है, सी हाउ के ऊपर हमला करता है, पर सी हाउ उसके अटैक को रोक देता है। सी हाउ के वेपन से उसका अटैक टकराते ही उसकी ये दो तलवारें उड़ जाती है। लेकिन इसकी ऐसी पावर है कि वो अपने स्वॉर्ड को दोबारा अपने पास बुला लेता है। दोबारा वो सी हाउ के ऊपर डेडली अटैक्स करने लगता है। लेकिन जब दोबारा वो सी हाउ के ऊपर और एक हमला करने आता है, सी हाउ अपना स्पीयर हटाता है और फिर अपना न्यू फॉर लो ऑफ थंडर वाला अटैक यूज करता है। अगले ही पल हम देखते हैं एक पानी का बैरियर उस बंदे को कैद कर लेता है और दूसरे पल फायर लोटस और उससे बनी ये स्पीयर सी हाउ के सारे पर उस बंदे को एक ही वार में खत्म कर देती है। जिसके बाद उस बंदे का भी तलिस्मान वापस से स्पॉन पॉइंट में रिटर्न हो जाता है और फिर उस जगह पर भी हमें उसी क्वीन क्लैन के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि इससे भी पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें भी वही डीमन किंग हरा दिया जो कि लाइट एट्रीब्यूट यूज करता था? वो आदमी कहता है, हाँ, और जब इसे पता चलता है कि इससे पहले वो 3 जीनियसेस को हरा चुका है। ये बात जानकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन फिर ये क्वीन क्लैन का मास्टर कहता है, कोई बात नहीं, वो बंदा जो भी है बहुत ज्यादा ताकतवर है। और उसी के बाद ये सुप्रीम ब्लड अपीयर हुआ, पर चिंता मत करो, अगर वो उस ब्लड को हासिल भी कर लिया तो भी वो यहाँ से जिंदा बचकर भाग नहीं पाएगा। सीन दोस्तों यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को सी हाउ और उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, जिनके पास अब ये 2 बोन प्लेट्स आ गए हैं। वो लोग इस बात से बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। आखिर एक चोर तो चोर ही होता है। जिसके बाद हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन को वहाँ पे अपीयर होते देखते हैं, जो कि वहाँ पे बाहर से इस जगह पे डायरेक्ट पोर्टल के जरिए अपीयर होता है। हम देखते हैं उसके साथ मिस मू भी है। अब मिस मू को देखकर फिर सी हाउ हंसने लगता है, कहता है, मू चैन, वो तो हम लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम थी ना, हम लोग इसको बाद में प्राइवेटली सॉल्व भी कर सकते थे। इस बीच किसी आउटसाइडर को बुलाने की क्या जरूरत थी? मिस मू उसको जवाब दे रही थी, लेकिन वो बंदा कहता है, एक फेरी को किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो बंदा सी हाउ को मारने के लिए अपना वेपन निकाल लेता है। फिर ये देखकर फिर सी हाउ के ग्रैंडफादर आगे आते हैं। सी हाउ से कहते हैं, हावर्ड, तुम पीछे हट जाओ, तुम इस जगह पे नए हो, तुम यहाँ के डार्क एनर्जी से उतने ज्यादा वाकिफ नहीं हो। तो फिर सी हाउ कहता है, ग्रैंडपा, ये मुझसे फाइट करना चाहता है, इसीलिए आप मुझे इससे फाइट करने दीजिए, चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर वहाँ से हट जाते हैं। सी हाउ उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और उसके तुरंत बाद ही वो बंदा सी हाउ के ऊपर अपने स्पीयर से हमला कर देता है। सी हाउ अपना ट्रेजर वेसल निकाल कर उसके हमले को रोकता है और उसका ये अटैक न्यूट्रलाइज हो जाता है। दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन इस टक्कर से सी हाउ को रियलाइज हो गया है कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपने मन में भी सोच रहा है, शायद ये बंदा मेरी जिंदगी में मैं जितने भी ओपोनेंट से मिला हूँ उन सबसे ज्यादा ताकतवर है। ग्रैंडफादर में अभी भी डेथ एनर्जी है, मैं उनको इस फाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहता, इसीलिए मुझे इसको अकेले निपटाना होगा। हम इसके बाहर
देखते हैं जहाँ स्पॉन एरिया में सीहाओ के इस फाइट को सभी लोग देख रहे हैं। वो लोग जानते हैं ये बंदा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पर सीहाओ इससे फाइट कर पा रहा है, इसीलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हैं। और ये बंदा जिसका नाम दी चो है वो भी सीहाओ की पावर को देखकर शॉक्ड है, लेकिन अगले ही पल वो सीहाओ के ऊपर हमला करता है और हम लोग इसका भयानक हमला देखते हैं। पर दोस्तों हमारा सीहाओ भी इससे बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से बचता है। ये देखकर वो बंदा कहता है, लड़के तुम बस मेरे अटैक को अवॉइड कर सकते हो, पर कितनी देर तुम अपनी जान मुझसे बचा पाओगे। और फिर दोस्तों दोनों के वेपन्स टकराने लगते हैं, बहुत ही भयंकर फाइट होने लगती है। सीहाओ के ग्रैंडफादर जो नीचे से ये देख रहे हैं वो ये धमाका देखकर घबरा रहे हैं, लेकिन दोस्तों सीहाओ एक्साइटेड है। वो अपने स्पीयर से फिनिक्स अटैक से हमला करता है। इन लोगों के बीच में भयंकर फाइट होने लगती है, जिससे कि ये जगह डिस्ट्रॉय होने लगता है। अब ये बंदा सीहाओ की भी इन टैक्टिक्स को देखकर समझ गया है कि सीहाओ बहुत ज्यादा पावरफुल है। कहता है, मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, तुम अपने वीकनेस और अपने पावर को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन तभी सीहाओ तुरंत ही उसके ऊपर हमला करता है और एक बार फिर से उन लोगों की भयानक बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ ये बंदा सीहाओ के ऊपर एक किलर हमला करता है, जिसका अब हम इफेक्ट देखते हैं, जहाँ सीहाओ के हाथ पूरे खून खून हो जाते हैं। और बस दोस्तों इसी फाइट के बीच में ही ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना। इसका नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर एक्सप्लेनेशन भी आएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आए तो वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।